आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको बाइबल के वचन, बाइबल की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियां और प्रार्थनाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के माध्यम से आत्मिक विकास और शांति लाना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आज हम तीतुस अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम बाइबल की शिक्षाओं के माध्यम से प्राचीनों की योग्यताओं, पाखंडी शिक्षकों और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझेंगे और तीतुस के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय पौलुस के पत्रों में से एक है जो उन्होंने तीतुस को लिखा था। इस पत्र में पौलुस ने तीतुस को विश्वासियों को शिक्षा देने और अच्छे नेतृत्व के गुणों को सिखाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने पाखंडी शिक्षकों से सावधान रहने की चेतावनी दी। यह अध्याय हमें परमेश्वर के वचन के प्रचार में सच्चाई और जिम्मेदारी का पालन करने की आवश्यकता को सिखाता है। अब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें अपनी समझ और मार्गदर्शन दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह दिन दिया और अपने वचनों को पढ़ने और समझने का अवसर प्रदान किया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को खोले ताकि हम तेरे वचनों को समझ सकें और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। हमें सत्य, संयम और भले कामों में तेरा अनुसरण करने की सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब आइए तीतुस अध्याय 1 के वचनों को पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। तीतुस अध्याय 1 पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास को स्थापित करने और सच्चाई का ज्ञान स्थापित करने के लिए जो भक्ति के साथ सहमत है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हों और जिन पर लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। यहूदियों की कथा, कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। यहाँ पौलुस ने तीतुस को यह बताया कि परमेश्वर ने उसे विश्वास की स्थापना और सत्य का प्रचार करने के लिए चुना है।
यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमें केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में दूसरों को भी सच्चाई का संदेश देने के लिए भेजता है। प्राचीनों को नियुक्त करते समय पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि उनकी पवित्रता और निष्कलंकता उन्हें लोगों के लिए आदर्श बनाएगी। यह गवाही देता है कि नेतृत्व के लिए ईमानदारी, संयम और पवित्रता आवश्यक है। हमें अपने जीवन में भी यह गुण अपनाने चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए सही उदाहरण बन सकें। यहाँ पौलुस ने पाखंडी शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी और उन्हें परमेश्वर के सत्य से भटकने के लिए दोषी ठहराया। यह हमें बताता है कि हमें किसी भी व्यक्ति या शिक्षक की बातों को केवल उनके शब्दों के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचना चाहिए। किसी भी भ्रामक शिक्षा से बचना हमारी जिम्मेदारी है। आज के अध्ययन में हम देख चुके हैं कि तीतुस को पाखंडी शिक्षाओं से बचने और सच्चे विश्वास को स्थापित करने के लिए पौलुस ने कैसे मार्गदर्शन किया। हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझना और उसका पालन करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए और हम सभी को विश्वास और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह अध्ययन प्रेरणादायक और लाभकारी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। यह आपके समर्थन से हमें और अधिक प्रेरणादायक बाइबल अध्ययन साझा करने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की